हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े हैं। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। राकेश जी, मार्केट में कुछ ज़्यादा ही रेजिलियंस है इस समय, क्योंकि क्योंकि क्रूड और डॉलर रुपए जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके मुकाबले निफ्टी अभी भी आप देखें तो काफ़ी लो से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में आपका व्यू क्या होगा इस समय मार्केट पर? नमस्कार अनुज जी। धन्यवाद इस शो पर बुलाने के लिए। नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं कि एक हिसाब से जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा चैलेंजिंग है क्रूड को लेकर या यूएसडी आईएनआर को लेकर। बट फिर भी अगर हम नंबर्स की बात करें, जो अभी तक के नंबर्स आए हैं वो मोस्टली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और एक जो कंसर्न है कि अगर क्रूड इसी तरह इस ऊपर स्तर पर रहा तो उसका कुछ रिटेल इन्फ्लेशन थ्रू फ्यूल प्राइसेस दिखेगा। वो क्लैरिटी हमको मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते से दिखने लगेगी। और उसका कुछ इम्पैक्ट हमको अर्निंग्स पे भी दिखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बेसिस पे अगर ये सारी चीजें थोड़ा अगले 2-3 महीने में धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगी तो हमको करीब 10% का अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी दिखता है मार्केट में। और उसी को देखकर थोड़ा मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है। अनिश्चितता जैसा मैं बोल रहा था कि थोड़ी बरकरार है कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसका क्या रिस्क रहेगा अर्निंग पर, वो क्लियर नहीं है। अच्छा, इस बार के आप अभी तक के एफएमसीजी के नंबर्स को देखकर क्या राय रख रहे हैं? आपने नेस्ले के नंबर्स देखे, एचयूएल के नंबर्स देखे, निफ्टी एफएमसीजी में एक मूव भी आया। आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है इस वक्त? मतलब क्या ये इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट थोड़ा अंश देने का समय है एफएमसीजी स्टॉक्स को? बट एक बड़ी बात ये भी है नेगेटिवली प्लेस्ड कि शायद मानसून इस बार अच्छा ना रहे। तो राकेश जी, ऐसे में व्यू क्या है आपका? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ये बात बताई है कि थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ में ट्रैक्शन दिख रहा है। करीब 3-5%, 6% टाइप का वॉल्यूम ग्रोथ इंटेंसिटी अक्रॉस द बोर्ड दिख रहा है। नेस्ले के नंबर्स उस हिसाब से थोड़े ज्यादा बेहतर थे। बट ये जो रिस्क है, जो इम्पेंडिंग रिस्क है कि अगर अल नीनो का इम्पैक्ट आया तो उसकी वजह से जो रूरल इकोनॉमी है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, हिट हार्ड होगा। तो और बहुत सारे ये जो स्टेपल कंपनीज है उनका डिपेंडेंस ऑन रूरल भी काफी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अभी हमारा कॉशियस भी हुई है, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े नॉर्मलाइज या करेक्ट हुए थे बट अर्निंग ट्रेजेक्टरी जो है उसके हिसाब से वैल्यूएशन में अभी भी मिसमैच है। बहुत सारी कंपनीज एनीवेयर बिटवीन 40 to 50 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड कर रही है फॉर समथिंग जो कि 10% या हार्डली डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिखा रहा है। तो वैल्यूएशन में थोड़ा मिसमैच है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा कॉशियस है उस सेक्टर को लेकर। जबकि हमारा फोकस लार्जली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ज्यादा है, जहां पर हम लोग अभी भी काफी अच्छा ग्रोथ ट्रैक्शन देख रहे हैं। आप फूड डिलीवरी या क्विक कॉमर्स या रिटेल, जैसा कि आप बात कर रहे थे, या ऑटो, इनमें ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी है और वहां पर अभी भी थोड़ा कंफर्ट है अर्निंग्स को लेकर। ओके, एफएमसीजी पैक और साथ ही कंज्यूमर स्पेस की बात होगी। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन इस कमजोर मार्केट में भी आईटी का चलना, रुपए में कमजोरी, क्रूड में उछाल, इसके वजह से आईटी में जो उछाल देखने को मिल रहा है, ये कितना आपको सही लग रहा है? क्या कन्विक्शन के साथ आप कहा जा सकता है कि आईटी के वो जो खराब दिन थे वो अब चले गए हैं और यहाँ से स्ट्रेंथ लौटेगी, या फिर अभी भी एक रेड फ्लैग है? आपका व्यू क्या होगा? प्रिया जी, अगर आईटी एज ए टोटल सेक्टर की बात करूं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना उचित है मेरे हिसाब से। एक लार्ज आईटी जहां पर कि अभी भी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बहुत म्यूटेड है। आप अगर कमेंट्री भी देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड तो ज्यादातर सब लोग बहुत लो सिंगल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो ये जो एआई का जो डिफ्लेशनरी प्रेशर है ये क्लियरली दिखाई दे रहा है उनके रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी में। और एक चीज और देखिए, ये जो रुपी का डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट डॉलर, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मार्जिन में लंबे टाइम तक नहीं दिखता है, ये मोस्टली पास ऑन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मार्जिन ट्रेजेक्टरी भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव होती नहीं दिखेगी। तो अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लार्ज कैप आईटी में अभी भी बहुत वीक है। मोस्टली सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिख रही है। वैल्यूएशंस अगर आप फ्री कैश फ्लो यील्ड या डिविडेंड यील्ड पे देखेंगे तो अट्रैक्टिव है, बट अभी हम लोग अगर हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात करें तो वो मिसिंग है। मिड कैप आईटी या प्रोडक्ट कंपनीज फॉर एग्जांपल, ये रिकमेंडेशन नहीं है बट हम लोग होल्ड करते हैं ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। वहां पर
अच्छी ग्रोथ दिख रही है, वैल्यूएशंस भी काफी पैलेटेबल है, या मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो आईटी सर्विसेज में है वहाँ अभी भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है, और वो लोग भी सेक्टर के साथ में काफी करेक्ट हुए हैं। तो वहां पर हमारा एक्सपोजर हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कंपेयर टू लार्ज आईटी स्पेस। OFSS चला भी है काफ़ी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। कैपिटल मार्केट स्पेस में क्या व्यू रहेगा आपका? यहाँ पर शानदार मूव्स रहे हैं और इवन आज भी मोतीलाल ओसवाल के अच्छे रिजल्ट्स के बाद अच्छा मूव आया। इधर क्या व्यू रखेंगे आप? हम लोग काफी टाइम से पॉजिटिव हैं अनुज जी, कैपिटल मार्केट प्लेस में आइदर एक्सचेंजेस, एएमसीज या पहले वेल्थ मैनेजर्स से हमारा एक्सपोजर काफी अच्छा रहा, और ये हमारे हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चरल स्टोरी है यहाँ पर, जिस हिसाब से हम कैपिटल फ्लोज देख रहे हैं फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर इनटू मार्केट्स। इसका लंबे टाइम तक ये ट्रेजेक्टरी रह सकती है। वैल्यूएशंस ऑब्वियसली अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी भी हमको लगता है कि इस पूरे स्पेस में आराम से, अगर जिस हिसाब से इनफ्लोज जारी हैं और मार्केट, जैसा मैं आपको हाईलाइट कर रहा था कि अगर डबल डिजिट रिटर्न देता है यहाँ से, तो उसका एक बेनिफिट एमटीएम में भी मिलेगा इन सब कंपनीज को। तो उसकी वजह से हमारा व्यू इसमें अभी भी काफी पॉजिटिव। अच्छा, क्योंकि राकेश जी हमने पूरी बात शुरू की थी क्रूड को आधार बना के, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बैंक्स पे होता है और ऑटो, रियल स्टेट, बट ऑटो में थोड़ी सी बाइंग एफर्ट्स नज़र आ रहा है टू व्हीलर स्पेस में। आपका ऑटो पे टेक क्या है, और स्पेशली टीवीएस या फिर हीरो मोटोकॉर्प या फिर बजाज ऑटो, इन पर आपका झुकाव किस तरफ है? नहीं, टू व्हीलर्स में हमारा एक्सपोजर बोथ ऑटो ओईएम और ऑटो एंसिलरी स्पेस दोनों में है एक्चुअली। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी जारी है, और कुछ केसेस में जैसे एक्सपोर्ट एज ए मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोगों के पास में जो होल्डिंग है, इन रिकमेंडेशन नहीं, बट टीवीएस होल्डिंग, या हमारे पास ऑटो एंसिलरी में सनसेरा इंजीनियरिंग है, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक ऑटो बट ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केट, और उसको लेकर हम अभी भी काफी पॉजिटिव हैं। ओके, ठीक है, ऑटो स्पेस पर बात होगी, लेकिन राकेश जी इटर्नल के नंबर आए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खटका है, कंपटीशन को लेकर हो, चाहे आगे चल के मार्जिन्स को लेकर बातें हो। Amazon नाउ आ रहा है स्पेस में, 100 सिटीज तक एक्सपेंशन करेगा, ऑलरेडी बहुत सारे ऑलरेडी स्पेस में मौजूद हैं बहुत सारी कंपनीज। तो क्या कंपटीशन एक रिस्क देख रहे हैं? वो जो हमने 6 महीने में 60% के रिटर्न्स देखे थे इटर्नल जैसे स्टॉक में, क्या वो वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी? क्विक कॉमर्स स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? जी, अगर आप नंबर्स की बात करें इटर्नल के, तो मेरे हिसाब से नंबर्स काफी अच्छे थे, बिकॉज उन्होंने, अगर ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 90% प्लस का ग्रोथ दिखाया है, और इस सब के बावजूद जो आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी पीक था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी दो ऑलरेडी एस्टेब्लिश क्विक कॉमर्स प्लेयर्स, काफी लोग एग्रेसिव हैं, बट इन सब के बावजूद उन्होंने बेसिकली एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं ये कहीं भी उस रेंज में आते हैं, दे आर स्टिल मेकिंग हैवी लॉसेस। तो ये 90% ग्रोथ विद प्रॉफिटेबल वेंचर, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता है उस बिजनेस को लेकर जो इटर्नल अभी रन कर रहा है। और उन्होंने जो गाइडेंस दिया है FY29 में $1 बिलियन का एडजस्टेड एबिटा, उसको अगर बैक कैलकुलेट करें तो करीब 3% मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्विक कॉमर्स बिजनेस में, और मेरे ख्याल से उस समय तक बाकी कोई भी प्लेयर एबिटा ब्रेक इवन तक भी पहुंचना मुश्किल है। तो ये बिजनेस को थोड़ा मार्केट इस रिजल्ट्स के बाद में पता नहीं क्यों बट अंडर एप्रिशिएट कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उनकी स्ट्रांग रही विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पर लंबे टाइम के लिए उनके पास राइट टू विन बन जाता है। तो उसको लेकर हम काफी पॉजिटिव है। ये among our top holding है across our portfolios, just as a disclosure। ओके, ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पोर्टफोलियो में भी है इटर्नल और आपकी कंस्ट्रक्टिव व्यू इटर्नल पे बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर आ रखिए एंड हैव ए नाइस